नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गैर आदिवासी सीएम के मुद्दे पर अर्जुन मुंडा ने कहा, योग्यता के आधार पर नेता का चुनाव करती है पार्टी। मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को शहर में दी गई श्रद्धांजलि। और साक्षी में दिन दहाड़े महिला का पर्स छीनकर भाग रहा उचक्का, चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी सीएम का कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी योग्यता के आधार पर अपने नेता का चुनाव करती है, यह कहना है मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। वे आज स्थानीय परिसदन में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। पिछले दिनों भाजपा विधायक रघुवर दास द्वारा गैर आदिवासी सीएम का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आज तक देश का पीएम कोई आदिवासी क्यों नहीं हुआ, ये सारे फिजूल की बातें हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा एक बार फिर 2/3 बहुमत से सत्ता पर काबिज होगी। नरेंद्र मोदी को लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। वहाँ के जनता में अपार स्नेह है सरकार के प्रति और लोगों में विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में जिस ढंग से काम हुआ है, लोगों में विश्वास है। गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे ये कहा था और मैं इसके लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको यदि झारखंड स्टेट को डेडिकेटेड पोर्ट चाहिए तो गुजरात प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा था कि एज पर रॉ मटेरियल स्टेट ये कह देना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है किसी स्टेट के माध्यम से। तो गुजरात का मन छोटा नहीं है, गुजरात का मन बड़ा है। झारखंड को बंदरगाह स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित बातें कही जाने के लिए उन्होंने गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनेस अप्रोच के लिए बंदरगाह का होना जरूरी है। हमारे यहाँ जब स्वर्ण रेखा जैसी बहुउद्देशीय परियोजना है तो उड़ीसा और केंद्र सरकार को पोर्ट के लिए पहल करनी चाहिए। एग्रीमेंट में जो बातें उड़ीसा और तत्कालीन बिहार के साथ हुई है, स्वर्ण रेखा बेसिन में पोर्ट डेवलप करने का और इनलैंड सिस्टम वहाँ से वाटरवेज बनाने का, तो उस पर मैं कहूँगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट और भारत सरकार इस बात को ध्यान दे। तो ये एरिया जो लैंडलॉक के रूप में दिखता है, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास में पोर्ट की सुविधा है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो हमारा ये नज़दीकी क्षेत्र है जहाँ पर हम इस काम को कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारा जोर इस समय ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि किसी भी पार्टी अपने नेताओं को योग्यता के आधार पर चुनती है और यह ध्यान में रखती है कि किसको बनाना चाहिए। पार्टी जिसको फैसला करेगी वो बन सकता है, इसमें कहाँ कोई दो मत है, इसमें उसमें क्या किंतु परंतु है। आदिवासी गैर आदिवासी की जहाँ तक बात है, अब कोई यदि इस दृष्टि से देख रहा है तो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँगा? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो अब देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, देश में राष्ट्रपति बनते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके आधार पर होता है। अब इसमें ऐसा है क्या? आपने कहीं देखा है, लिखा है? लिखित है, लेकिन अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या होगा? इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है? माने कि आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात है। अब यदि हम ये कहें कि देश में गैर आदिवासी प्रधानमंत्री इतना दिन तक क्यों बन रहा है, तो आपके पास क्या जवाब है? तो ये सब मुद्दे को मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। ये सब मुद्दा देश के सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए ऐसे विषय पर मैं कोई तवज्जो नहीं देता। इससे पूर्व हवाई दुर्घटना के बाद आज पहली बार प्लेन से शहर पहुंचे मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनारी एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस मौके पर डीसी सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। शहर में विभिन्न संगठनों ने आज अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर आज के दिन 4 वर्ष पूर्व मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह की ओर से साक्षी स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भरत सिंह ने शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उस मामले के सारे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि शहीदों के परिजनों को शांति मिल सके। उन्होंने संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी देने की मांग उठाई। आज उस घटना में शहीद हुए लोगों को हम सभी लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के दिन की जो घटना थी वो बहुत ही बड़ी घटना थी और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस घटना में जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करें। और निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी लोग थे उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि उन सभी परिवारों को जो शहीद जो हुए उनके परिवार वाले लोग शांति मिल सके और एक मनोबल बढ़ सके और कोई भी दुश्मन जो है अपने देश में कभी भी जो है इस तरह के साहस करने के काम नहीं कर सके। शिव शास्त्र सेना के लोगों ने भी मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नमन किया। शंभू चौधरी ने कहा कि 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमला देश की सबसे बड़ी घटना थी। उसके आरोपी कसाब को तो फांसी दे दी गई। संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी देने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। सभा बुलाई गई है क्योंकि 26 नवंबर 2008 को हमारे देश में आतंकवादियों ने पूरा बम्बे को जकड़ रखा था और इन वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाकर भारतवासियों को, हजारों बच्चों को उन आतंकवादियों से मुक्ति दिलाने के क्रम में इन लोगों ने शहीद हो चुके थे। उनकी श्रद्धांजलि सभा आज सांची गोलचक्कर में बुलाई गई है। वहीं जदयू ने मुंबई आतंकी हमले के शहीदों की याद में कैंडल जलाए। भारत के शहीद अमर रहे। 26/11 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। आज के दिन हमारी पार्टी की ओर से हम लोग एक शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और जवानों को इस प्रकार मरवाना बंद करे। आप लोगों ने देखा होगा कि ना हमारे जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और सबसे शर्म की बात यह है कि जो उन लोगों ने जैकेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसमें धांधली हुई थी और वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, जिसका प्रमाण है कि जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए थे तब उस पर जो गोली लगी थी आतंकवादी द्वारा, उससे लगने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि शहीदों के साथ हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। साक्षी में आज दिन दहाड़े सोनाली अधिकारी नामक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे नियाज खान नामक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ाया युवक आजाद बस्ती रोड नंबर 7 का रहने वाला बताया जाता है। सोनाली ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के बाद एक दुकान पर गई। इसी दौरान उक्त युवक उनका पर्स छीनकर भागने लगा। हम लोग शू खरीदने के लिए खरीद के हम लोग वापस आ रहे थे तो उसी समय घटना घटी। क्या मतलब? जस्ट जो कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान है ना, उसके जस्ट आगे से वो बैग छीन के हम ऐसे पर्स लेके बातें करते करते आ रहे थे। जस्ट हाथ में ऐसे पर्स था तो ऐसे छीन के वो सीधा। फिर आपने क्या किया? उसका पीछे दौड़ के हम चिल्ला के भागा। तब जाके उधर से लड़का लोग उसको ना पहले हम मेरे से 2-3 तो लड़का लोग दौड़ के उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन सामने से जो 3 तो लड़का लोग उसको पकड़ के फिर देखा जब पुलिस आया उसको हम तो बहुत मारा उसको, फिर जाके पुलिस आके उसको लेके आया। वहीं पकड़ाई युवक ने कहा कि वह पहली बार इस तरह का कार्य किया है। एक के बाद चीनी पकड़ा जा रही बस पहली बार किया है। हाँ, उसके पहले क्या करते थे? वो पढ़ाई करते थे, ये इंडियन से स्कूल इंग्लिश मीडियम चलिए बात करवा थे। किसने पर्स छीना था? पर्स किसने छीना था? मेरा मोबाइल गिर गया था, ठीक है, X2 मोबाइल कब्रिस्तान रोड में गिर गया था। हम बोले ठीक है बाजार चलो वहाँ मिल जाए तो और बढ़िया किसी पकड़ा गया। हमारे साथ हम अकेले थे। एएसआई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़ाया युवक एडीएल स्कूल का छात्र है। बाहर निकलना चाह रहे थे, लड़का आया उधर से और पर्स को छीना, भागने लगा। फिर दौड़ा कर उसको पकड़ा गया, हल्ला की है तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर। दौड़ा के उनको पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से वो इनका जो पर्स था वो बरामद हुआ, उसमें रुपया था और मोबाइल।
एमजीएम अस्पताल में बाहर के पैथोलॉजी लैब के लोगों के सक्रिय होने का एक मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा आज दास पैथोलॉजी क्लिनिक की पर्ची के साथ पकड़ाए मनोरंजन कुमार नामक व्यक्ति से हुआ। उक्त व्यक्ति दास लैब का कर्मचारी बताया जाता है। अधीक्षक डॉक्टर एस प्रसाद ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की शिकायत पूर्व में मिली थी। आज के इस मामले से हकीकत सामने आ गया है। अस्पताल प्रबंधन आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अटेंडेंट से ऐसा कंप्लेन मिलते रहा है कि यहाँ जो हमारा पैथोलॉजिकल लैब है उसमें ब्लड ले जाने के बाद भी बाहर के लोग आकर के पेशेंट के अटेंडेंट को समझा बुझाकर उनका ब्लड भी ले लेते थे और उनसे पैसा भी ठग लिया करते थे। ठग कर करके फिर रिपोर्ट दे देते थे। जूनियर डॉक्टर के लिखित कंप्लेन पर हम लोगों ने उनको आगाह कर दिया था कि जब कभी भी इस तरह के लोग आते हैं तो उनको आप है सो पकड़ लो और पकड़ करके फिर लाओ, तो हम लोग उनके ऊपर में उचित कार्रवाई है सो करेंगे। संजोग से आज है सो वो व्यक्ति पकड़ाए जो व्यक्ति है सो इस तरह का काम करते थे, और ये प्रकाश 2 व्यक्तियों का साक्ष्य गवाह भी मिला जो कि है सो इनको सुपुर्द किया जा रहा है। झारखंड विकास महिला मोर्चा ने आंदोलनरत पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से वार्ता करने के लिए अब तक किसी प्रकार की पहल नहीं किए जाने का विरोध करते हुए आज पैनम कोल प्रोजेक्ट के एमडी का पुतला फूका। महिला मोर्चा की कमर सुल्ताना ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पिछले करीब 10 दिनों से पाकुड़ में पैनम कोल प्रोजेक्ट के खिलाफ धरना पर बैठे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से आज तक वार्ता करने की कोशिश नहीं की गई। 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ जो पाकुड़ जिला में जो कोल माइंस है, कोल प्रोजेक्ट है, वो 2030 नवंबर 2006 को जो जनता से वादा किए थे वहाँ की सुविधा देने के लिए वहाँ कोल प्रोजेक्ट तो चल रहा है, और जो इस बात के लिए वार्ता हुई थी जनता के साथ में कोल प्रोजेक्ट और पहाड़ बचाओ आंदोलन दोनों के लिए, लेकिन आज इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन ना तो झारखंड सरकार को ये समझ में आ रहा है और ना प्रोजेक्ट के एमडी, कोल प्रोजेक्ट के एमडी को ये समझ में आ रहा है। वहाँ की जनता तराही तराही में है, दर दर भटक रही है, किसी तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है। और बाबूलाल जी का ये कहना है कि जब हमारी जनता, हमारे झारखंड की जनता इस कदर तबाह है, बर्बाद है, वो हर दुख झेल रही है, तो हम भी अपने जनता के साथ इस सर्दी के माहौल में भी खुले आसमान के नीचे वो 10 दिन से बैठे हैं, क्योंकि वो अपने जनता का साथ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जनता अगर इस तरह बेबस होकर वक्त गुजार सकती है तो हम भी इसका साथ देंगे जनता का, और इसी वजह से वो आज 10 दिनों से बैठे हैं। सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर सवालिया निशान उठाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। ABVP के सतनाम सिंह ने कहा कि सिंहभूम होम्योपैथिक कॉलेज को ना तो केंद्र से और ना झारखंड सरकार से मान्यता मिली है, जिसके चलते यहाँ के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करते हुए यहाँ के छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 2009 से जो इससे पहले 2009 से पहले से जो बिहार सरकार से मान्यता था और स्टूडेंट को मिलता था जो रजिस्ट्रेशन, और अभी क्या 2009 के बाद से जो यहाँ जितना पास आउट स्टूडेंट हुए हैं सारे को मान्यता, एक इस कॉलेज को मान्यता ही नहीं है। मतलब पूरे यहाँ क्या मतलब झारखंड में जितने भी मेडिकल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है किसी को मान्यता अभी तक नहीं मिला है, ना झारखंड सरकार द्वारा मिला है ना दिल्ली के द्वारा मिला हुआ नहीं मिला है। इस वजह से जितने डॉक्टर जो पास आउट है उनकी भविष्य के साथ अंधकार में हो रहा है। JMM के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने आज करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान BDO और अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू कार्यालय से नदारद रहे। रमेश हांसदा ने कार्यालय आई एक महिला के राशन कार्ड को देखते हुए उससे राशन मिलने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, प्रखंड और अंचल कार्यालय में अराजकता का माहौल है, ना तो कार्यालय में अधिकारी हैं और ना ही कर्मचारी। JMM जनहित में अपना अभियान जारी रखेगा। यहाँ के अधिकारी लापरवाह हैं, समय पे नहीं आते हैं और अराजकता का माहौल है। वो चाहे ब्लॉक का हो, चाहे हेल्थ का पोजीशन हो, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे पशु का मामला हो।
तो इस बात को हम लोग यहाँ लेके यहाँ आए हैं। और चूँकि ये बहुत करीब नक्सल क्षेत्र है, काफ़ी प्रभावित है, और हम यहाँ के देखें कि यहाँ के वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी नदारद हैं, उसके बड़ा बाबू नदारद हैं, सीओ ऑफिस के बड़ा बाबू नदारद हैं, और जनता से जो शिकायत मिली कि काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं सीओ का बड़ा बाबू। और जब हम हेल्थ में गए तो हमारे लोग, कई आदिवासी महिलाएं गायनिक वार्ड में गए, हम लोग दौरा किए, मैंने सुअर की तरह उन लोगों को रखा गया है। कितना दिन से वहाँ झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, जबकि वहीं बगल में डॉक्टर का चैम्बर साफ सुथरा है।